30 जुलाई 2025 बेंगलुरु में शाम के 6 बजे एक बच्चा अगवा कर लिया जाता है। सवाल यह है दोस्तों, ये जो किडनैपर है आखिर उसने ऐसा क्यों किया और कौन है ये? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक 13 साल का बच्चा जो कि इस स्कूल के 8वीं क्लास में पढ़ता है। जुलाई की शाम को वो हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ने जाता है, लेकिन वो उस शाम घर वापस नहीं आता। ट्यूशन की क्लास लगभग 1 घंटे की होती है, लेकिन अब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे और निश्चित अभी तक घर नहीं लौटा। रात के लगभग 7:30 बजे निश्चित के माँ बाप ट्यूशन वाले सर के पास कॉल करते हैं। ट्यूशन वाले बताते हैं निश्चित क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ से टाइम पर निकल गया था। मतलब दोस्तों, आधा घंटा ज़्यादा हो चुका था और निश्चित अभी तक घर वापस नहीं आया। ये सुनकर निश्चित के घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि उससे पहले वो कभी इतना लेट नहीं हुआ और निश्चित की माँ तो शायद रोने भी लगी थी। लेकिन निश्चित के पापा ऐसा करने की जगह निश्चित को ढूंढना शुरू किया। जिस रास्ते से वो ट्यूशन जाता था, घर वालों ने वहीं से ढूंढना शुरू करा, लेकिन अफसोस उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर ढूंढते ढूंढते पास ही में एक एरेकेरे फैमिली पार्क था। वहाँ उन्हें निश्चित की साइकिल मिलती है। ये देखकर घर वाले समझ गए निश्चित के साथ कुछ हादसा हुआ है दोस्तों। लेकिन अब निश्चित के पापा भी डर गए थे ये देखकर। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। वो पुलिस को निश्चित की डिटेल्स देते हैं। डिटेल्स में एक फ़ोटो और नाम बताते हैं बस, ताकि पुलिस फ़ोटो देखकर पहचान ले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगते और ढूंढते ढूंढते काफ़ी रात हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में घर वालों के लिए क्या रात क्या दिन। थोड़ी ही देर में पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा दिखाई दिया। पुलिस वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है। काफ़ी ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से एक फुटेज मिलती है। फुटेज में निश्चित को पल्सर बाइक पर किसी के साथ देखा जाता है। दोस्तों, घर वालों से इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तभी रात को लगभग 1 बजे किडनैपर का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। मैसेज पर किडनैपर पैसों की डिमांड करने लगता है। किडनैपर की डिमांड थी लगभग 5 लाख रुपए की, जो एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन निश्चित के पापा प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, सैलरी भी ठीक ठाक थी, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ बात थी बच्चे की। जाहिर सी बात है, बच्चे के लिए कोई भी डिमांड मानने को तैयार हो जाता। घर वाले उसकी डिमांड मान जाते हैं। साथ ही में एक धमकी भी दी किडनैपर ने। कहा अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारे बेटे की लाश मिलेगी। लेकिन निश्चित के पापा ने एक सही कदम उठाया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। दोपहर के वक्त किडनैपर अपनी लोकेशन भेजता है पैसे लेने के लिए। निश्चित के पापा पैसे लेकर लोकेशन पर पहुंचते हैं और साथ ही में पुलिस भी अंडर कवर होकर जाती है। लेकिन अफसोस, वहां घंटों तक इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आया। पुलिस ने कई बार किडनैपर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार वीपीएन से अपनी लोकेशन चेंज कर देता। दोस्तों, असल में ये जो टेक्निक थी किडनैपर के पास, ये उसके बड़े भाई ने सिखाई थी, जो एक इंडियन एम्बेसी में असिस्टेंट सिक्योरिटी था। अगले ही दिन 31 जुलाई को बैनर घाट फॉरेस्ट के पास शाम 5 बजे निश्चित की डेड बॉडी मिलती है। बॉडी आधी से ज़्यादा जली हुई थी। दोस्तों, किडनैपर ने पूरी तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश करी थी और चेहरा तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। निश्चित के माँ बाप ने भी उसके कपड़ों से पहचान करी थी। उसी दिन शाम को 5:30 बजे पुलिस किडनैपर को ट्रेस कर लेती है। किडनैपर की लोकेशन वहीं मिलती है जहां निश्चित की डेड बॉडी मिली थी, बैनर घाट जंगल के पास। पुलिस तुरंत जंगल को घेर लेती है। 2 किडनैपर होते हैं, एक गुरुमूर्ति और एक इसका साथी गोपी। इनमें से जो गोपी होता है, पुलिस उसकी दोनों टांगों में गोली मार देती है और दूसरा वाला जो होता है गुरुमूर्ति, उसकी सीधी टांग में गोली मारती है। दोस्तों, पुलिस को गोली इसलिए चलानी पड़ जाती है, इनमें से एक चाकू से वार करके वहां से भागना चाहता था, तभी पुलिस को शूट करना पड़ता है। बाद में दोनों को विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। दोस्तों, इनमें से जो गुरुमूर्ति था, असल में वो निश्चित के घर वालों का पर्सनल ड्राइवर था, जो इनके बारे में सब जानता था। इसे पता था निश्चित इनका इकलौता बेटा है, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ तक कि वो उनके बिजनेस और पैसों के बारे में भी जानता था। बाद में बताया कि कैसे उसने अगवा किया था। उसने पहले निश्चित को स्नैक्स दिलाने का वादा किया और कहा कि घूमने चलेंगे। इसी बहाने वो बाइक पर बिठाकर ले गया। बस इसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया। दोस्तों, असल में निश्चित के घर वाले गुरुमूर्ति के पास्ट के बारे में जानते नहीं थे। साल 2020 में गुरुमूर्ति के नाम पर कोनान कुंते पुलिस स्टेशन में एक पोक्सो केस रजिस्टर्ड है। ऐसा बताया जाता है गुरुमूर्ति ने इससे पहले ऐसे कई काम किए हैं। दोस्तों, आप लोगों से यही सलाह है कि आप बच्चों को सिखाएं और समझाएं। अपनी फैमिली के मेंबर को छोड़कर किसी पर ज़्यादा भरोसा ना करें।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई क्राइम के साथ। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।